दवाई का टेस्ट क्या होता है? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो शायद जिंदगी का स्वाद अभी वैसा ही है। पर हम दवाई को बुरी चीज नहीं मानते क्योंकि आपको पता है कि वो फायदेमंद है, आप ठीक हो जाओगे। पर ऐसी ही दवाई आपकी जिंदगी आपको पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये हमें ठीक कर देगी, ये दवाई है। उस वक्त हमें बुरा लगता है। मेरा एक फ्रेंड है राहुल, जो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। एक दिन सुबह उठा और उसे रियलाइज हुआ कि कैंपेन में जो नंबर जाने थे वो उसने पूरे गलत दिया है क्लाइंट। अब हड़बड़ाया, टेंशन आया क्या करेगा, और सोचा कि इसको स्लिप होने देते हैं, बोल देंगे कि कुछ गलती हो गई होगी, एआई की कुछ मिस्टेक हो गई या गलत ईमेल सेंड कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। फिर अपने दिल को मना के वो कैसे वैसे लिखने बैठा। उसकी पूरी सुबह खराब हो चुकी है। ईमेल पे क्लाइंट का कंपनी का नाम डाला, सामने टेक्स्ट था, ब्लैंक था। अब सोच रहा है बैठ के क्या लिखूं। एआई के अंदर जब फीड इन कर रहा है, बुरा लग रहा है उसको, अच्छा नहीं लग रहा, सर्रा सी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वही फीलिंग है जो एग्जाम में फेल होते वक्त आती है। ये वही फीलिंग है जो किसी को सॉरी बोलते वक्त आती है। ये वही फीलिंग है जब आपको फील होता है कि आपने कुछ पैसे गलती से घुमा दिए या आपने स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिया। बट फिर वो लिखना शुरू करता है। 30 मिनट तक आगे पीछे होने के बाद वो फाइनली कुछ लिखता है और एंटर मारता है। और उसकी खुशकिस्मती ये होती है कि क्लाइंट बोलता है कि भैया ऑनेस्टी के लिए शुक्रिया, लेकिन दूसरा फाइल जल्दी से भेजो। अब आपके साथ हो सकता है कि ये एकदम हैवी चीजें ना होती हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्लेजर को कंफ्यूज करते हैं प्रोग्रेस के साथ। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ जिंदगी अच्छी चल रही है या सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जब बुरी चीजें आपके साथ होती है ना, रियल में वो प्रोग्रेस होता है। जिंदगी में कोई भी चीज सीखना, इमोशनल लेवल पे, करियर लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैम्पर हो जाओ। पर यही एक रीजन है कि आप YouTube पे उस यूट्यूबर का या उस टीचर का वीडियो देखने में टाइम लगा देते हो जिसका वीडियो देख के आपको मजा आएगा, ना कि जिसके वीडियो से आपको सीखने मिलेगा। हमारी ईगो को पैम्परिंग चाहिए, और जब हम ये कंटिन्यूअस लेवल पे करते हैं तो हम खुद को वीक बनाते हैं। और जब लाइफ प्रॉब्लम के साथ हिट करती है आपको, तो फिर आप क्रम्बल हो जाते हो। और जितना पेन डिले करोगे, पेन उतना ही मल्टीप्लाई होगा। रियल प्रोग्रेस अक्सर स्ट्रेस से आती है। आपकी तबीयत तभी ठीक होती है जब आप आराम करो, आप बाहर का खाना ना खाओ, आप दवाई लो। ठंडा पीने से तबीयत ठीक नहीं होने वाली। और जो रियल एजुकेशन होती है ना, कुछ दिल के अंदर कुछ बुरा लग रहा है, आपने किसी के साथ बुरा किया, ये आपके वीक पॉइंट को प्रेस करेगा। जिंदगी में जीतना उतना हैप्पी गो लकी नहीं है जितना कई बार हमें पिक्चरों में बताया जाता है। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि आप गलत हो खुशी से। रियल में जो रियलाइजेशन होता है वो बुरा लगने के बाद ही आता है। इस पे कुछ रिसर्चेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, एम्ब्रेस द सक, डिस्कम्फर्ट्स कैन बिल्ड अ बेटर यू। इसके अंदर मैं एक पॉइंट पढ़ूंगा कि डिस्कम्फर्ट इजंट अ डेंजर सिग्नल, इट इज अ ग्रोथ सिग्नल, एंड अवॉइडिंग इट वीकेंस कॉन्फिडेंस एंड कैपेसिटी। एक और रिसर्च है जो ये बताती है, अचीविंग पर्सनल ग्रोथ ऑफन requires experiencing discomfort. What if instead of tolerating discomfort, example, feeling awkward or uncomfortable, people actively sought it? Because discomfort is usually experienced immediately and is easy to detect, we suggest that seeking discomfort as a signal ऑफ ग्रोथ कैन इंक्रीज मोटिवेशन। अब हम आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि आप जाके डिस्कम्फर्ट के अंदर कूद जाओ। अगर उसको हैबिट बनाते हो, जैसे कल के वीडियो में था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जब डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो हमें उससे भागना नहीं है। हमारा बहुत दिल करेगा भागने का, के लिए 4 स्टेप। ऐसा समझिए आप क्लास के अंदर है और आपके टीचर ने आपको आपके नाम से बुलाया, पूरी क्लास का ध्यान आपकी तरफ है और आप छुपने की कोशिश करते हो। जिंदगी जब भी आपको एक कड़वा घूंट दवाई का देगी ना, तो ऐसा ही फील होगा। उस टाइम पे पीछे नहीं हटना है, भागना नहीं है, लीन इन करना है, पूछना है क्या हुआ, मैं खुद को कैसे इंप्रूव कर सकता। दूसरा, एक्सपीरियंस को थेरेपी की तरह ट्रीट करो, एक जिम की तरह ट्रीट करो कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस है, इससे मैं ग्रो करूंगा, भले ही कोई भी एक्सपीरियंस हो। और जब भी आपका दिल ना माने ना, तो समझ लेना उसी जगह पे वीक स्पॉट है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग के अंदर कोई आपको बोलता है कि आइडियाज आपको खड़े होकर बोलने हैं और आपको डर लगता है, मतलब आपको पब्लिक स्पीकिंग पे अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आखिरी, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। ये सिर्फ आज ये एक वीडियो देख के नहीं होने वाला है। डेली स्टोइक में सितंबर के लिए जो थीम है, फोर्टिट्यूड एंड रेजिलियंस। इसका मतलब हम नीचे गिरेंगे नहीं, हम डट के खड़े रहेंगे, प्रॉब्लम का सामना करेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे। सो इफ यू वॉच this videos, if you apply the logic exercise daily, by the end of September you will experience a shift in yourself कि आप improve कर चुके हो। इसलिए please definitely present mark in the comment so that you come here every single day। और अगली बार जब किसी चीज से जिंदगी में डर लगे ना, तो उसकी तरफ दौड़ के जाओ, क्योंकि आपकी ग्रोथ का रास्ता वहीं से है। जब मैं ये एक्सप्लेनेशन प्लान कर रहा था तो एक बुक बार बार सामने आ रही थी और वो एटॉमिक हैबिट, क्योंकि हैबिट्स
बनाने की ज़रूरत है और इसको मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इसको समझना है, यू कैन डेफिनिटली चेक आउट द लिंक। और अगर आप कोई और प्रॉब्लम के साथ में जूझ रहे हो, आप किसी और चीज़ से परेशान हो, तो मैंने स्टोइसिज़्म के 200 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं, जिसके अंदर आप ब्राउज़ कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अगर वीडियोज़ में नहीं होगा, यू कैन कमेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।